नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं महाकुंभ के महाकार्यक्रम आस्था का महाकुंभ 2025 जनवरी का वो महीना जब 140 वर्षों से जिस क्षण का इंतजार तमाम सनातन प्रेमी और कर रहे हैं, वो घड़ी अब नजदीक आते जा रही है। और जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है वो घड़ी, वैसे वैसे सनातन प्रेमी जो हैं वो महाकुंभ की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। अखाड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। संतनों जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के लिए पूरा देश तैयार है। भव्य तैयारी की गई है। तैयारियां ऐसी कि आंखें देखकर ठहर जाएं। दिव्यता ऐसी कि तीनों लोकों के देवता इस दिव्यता को देखने के लिए धरा पर उतर जाएं। भव्यता ऐसी कि तीनों लोकों के वैभव और संपन्नता कम पड़ जाए। दिव्य कुंभ को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है और सुरक्षा के हर पहलू को चेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आला अधिकारी प्रयागराज की धरती पर कैंप कर रहे हैं। दिव्य कुंभ की भव्य तैयारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। कुंभ 2025 कैसे भव्य और दिव्य बनाया जा सके, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार के फैसलों का नतीजा है कि महाकुंभ में तैयारियों की रंगत दिखने लगी है। महाकुंभ में अद्भुत छटा बिखेरने के लिए दिन प्रतिदिन तैयारियां अपने जोरों पर हैं। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में संत महात्मा और कथावाचक ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। उपदेश और प्रवचन के जरिए श्रद्धालुओं को संयमित, शांत और आध्यात्मिक जीवन बिताने का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रयाग की धरती पर निर्बाध रूप से विकास योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। योगी सरकार सख्त है और किसी भी प्रकार की अनहोनी के बिना प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाए, इसी का नतीजा है प्रयागराज में शासन प्रशासन की तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी है। कुंभ क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था कैसी है, उसके दूरगामी परिणाम कैसे आएंगे, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और यूपी फायर सर्विस अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है और इसी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देखिए, आज मॉक ड्रिल जो हुआ यहाँ पे, उसमें हर तरह की तैयारी का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया। हम लोग मुख्यतः फायर प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने 53 टीमें बना रखी हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, और ये हर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए हैं, जो भी धर्मात्माओं के टेंट्स लगे हुए हैं या जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं, उसमें फायर प्रिवेंशन के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है, तो शुरू से ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं उसको देन एंड देयर उसको दूर किया जा रहा है। फायर फाइटिंग के लिए हम लोगों ने 350 नई गाड़ियां लगा रखी हैं। लगभग 2000 हमारे फायरमैन लगे हुए हैं। 50 फायर स्टेशन बने हुए हैं। 20 फायर चौकियां बनी हुई हैं और हमारा रिस्पांस टाइम 2 से 3 मिनट होगा। कहीं पे भी अगर कोई सूचना मिलती है तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ जो पीक डेज पे हम बहुत सारी व्हीकल्स को डिप्लॉय करके रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ से उनको बहुत कम दूरी चलना पड़े। जल निगम की मदद से 7000 वाटर हाइड्रेंट्स सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं, जहाँ से पानी लेकर के हम लोग फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस की सिचुएशन आती है उसके लिए भी हम लोग इक्विप हैं, और 2 मल्टी डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल ऑलरेडी मेले में आ चुका है, और भी अगले 1 हफ्ते में सप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। क्विक रिस्पांस व्हीकल 75 लगाई गई है, ऑल टेरेन व्हीकल लगाई गई है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर लगाए गए हैं, फायर फाइटिंग बोट्स लगाई गई है, रोबोट्स भी इसमें लगाए गए हैं। तो बहुत सारे फर्स्ट टाइम फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी रिस्पांस के इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। महाकुंभ में यात्रियों को पीने का पानी सुगम तरीके से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम
मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाएगा। इसके अलावा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाया जाएगा। राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर 7000 बसें चलाई जाएंगी। प्रयागराज से मेले वाली जगह तक करीबन 550 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर चित्र बनाने के लिए 8 अलग अलग एजेंसियों को हायर किया है। प्रयागराज एयरपोर्ट का नवीनीकरण, एक नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण और विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का विस्तार करके किया जाना है। महाकुंभ को लेकर सरकार ने वर्ल्ड क्लास तैयारियां की हैं। आप समय टू समय हमें यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि आपदा प्रबंधन की तैयारी महाकुंभ को किस तरह की जा रही है। तो इसी क्रम में शुरू में हमने लोगों की इंडिविजुअल ट्रेनिंग करवा रहे थे। हमने यहाँ का HRVCA किया था, हैजर्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी कैपेबिलिटी असेसमेंट जिसको कहते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की तैयारी कर रहे हैं। हमने इधर पे टेबल टॉप एक्सरसाइज कराई और इसी के अगले क्रम में अब हम लोगों को ग्राउंड पर लेकर गए हैं, जहाँ पर मॉक ड्रिल्स, रिहर्सल्स और ज़मीनी कार्रवाई पूरी समन्वय के साथ किस तरह सभी डिपार्टमेंट, सभी रिस्पांस फोर्सेस के बीच में की जानी है, उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज के दिन में टोटल आपको बताना चाहूँगा कि 33 जगहों पर अलग अलग वैरायटी से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अगर स्टैम्पीड की हमने घटना चुनी है मॉक ड्रिल करने के लिए, तो कहीं पे मेला क्षेत्र में, कहीं पे थोड़ा मेला क्षेत्र के बाहर, कहीं पे मंदिरों के बाहर, इंटरसेक्शंस पे, जहाँ जहाँ संभावना या संवेदनशीलता बनती है कि यहाँ पर जरूर मॉक ड्रिल करानी चाहिए। अगर हमने डूबने की तैयारी करानी है तो हाँ, क्या घाट पे नहाते समय डूबने की घटना हो सकती है, या पॉन्टून से गिरते वक्त किसी की डूबने की घटना हो सकती है, या कोई नाव कैप्साइज हो रही है उससे डूबना हो सकता है। हर तरीके का जो हम सोच सकते हैं, हर एक की हम मॉक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम से दुनिया को ग्रीन एनर्जी का मैसेज कैसे दिया जाए, इसको लेकर योगी सरकार ने कमर कस ली है। प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जाएंगी। योगी सरकार भारतीयता की संस्कृति के साथ नई टेक्नोलॉजी को कैसे समागम किया जाए, इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। योगी के सोच का नतीजा इलेक्ट्रॉनिक बसेस के तौर पर देखने को मिलता है। महाकुंभ प्रयागराज तक हर किसी की पहुंच निर्बाध तरीके से लोगों को सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। कुंभ में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यूपी परिवहन विभाग ने 5000 से लेकर 6000 तक बसेस लगाई हैं, ताकि यात्री जल्दी और सुरक्षित मेला क्षेत्र तक पहुंच सकें। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6000 मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी अपने चरम पर है। जनवरी 2025 में होने वाला ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि प्रकाश और भव्यता का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेगा। इस बार मेले की खास बात यह है कि इसकी प्रकाश व्यवस्था को एक नए आयाम पर ले जाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सौंदर्य का भी अद्भुत आनंद मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ मेले की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए किया जा रहा है। डिजाइनर लाइट्स में खास तौर पर भगवान शंकर, गणेश और विष्णु की आकृतियों और कलश से सजाया गया है। ये सजावट न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव कराएगी, बल्कि उनकी आंखों को भी सुकून देगी। त्रिवेणी संगम में लाइटों को इस तरह से लगाया गया है ताकि प्रकाश और पानी के संगम से उजाले की अद्भुत छटा उभर कर सामने आए। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों पर पड़ती रोशनी चिलबिलाती नजर आएगी। श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ अविस्मरणीय अनुभव को
लोग अपने साथ ले जा सकेंगे। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए तैयारियां भी बड़ी हैं, दिव्यता भी भव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया है। जूना अखाड़े और आह्वान अखाड़े की पेशवाई हो चुकी है। कई अखाड़े महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं और कई अखाड़े जल्द पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नागा सन्यासियों की है। हिमालय की बर्फीली कंदराओं में तपस्या करने वाले नागा सन्यासी 11 साल 11 महीने नहीं दिखते, सिर्फ महाकुंभ में नजर आते हैं। नागा साधुओं का रहस्य लोक अब सामने आने लगा है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जिन्हें अग्नि नहीं जलाती, बर्फ नहीं साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और जटाएं लहराते हुए डुबकी लगाते संगम देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जनवरी से यहां महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। कि 11 साल और 11 महीने बाद वो पहाड़ों की बर्फीली कंदराओं से निकलते हैं, महाकुंभ की दूरी को नापते हुए नागा सन्यासियों की तलवारबाजी ऐसी कि नागा सन्यासियों को सनातन धर्म का ट्रेंड कमांडो भी कहा जाता है।
में अपना अंत। पहले चरण में उन्हें अपने घर से भिक्षा मांगनी होती है। दूसरे चरण में उन्हें माता पिता से भिक्षा मांगनी होती है। तीसरे चरण में बर्फीले पानी में स्नान करते हैं, खाने में सिर्फ कंदमूल फल का ही सेवन करते हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ का नजारा जो है वो दिव्य भव्य और अलौकिक देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ आस्था के महाकुंभ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।